आज आप देख रहे थे, हम लोग अभी बैठे थे, बात ही कर रहे थे कि पूरे बारिश में लगातार कई राउंड आए गए, आप मैदान में टिके हुए हैं। जगन्नाथ जी रहते आज यहाँ और ऐसी सभा हो रही होती तो शायद वो कहते कि छोड़िए विनोद जी, सभा हो या ना हो, किसानों की जो जरूरत है बारिश वो तो हो रही है, खेत तो भरेंगे, कुछ तो धान उगेगा। लोगों की उम्मीद, लोगों की चाह, अपने लोगों का हित, अपने लोगों के हितों के लिए लड़ना, उस शख्स का नाम था जगन्नाथ महतो। और इसीलिए आपने देखा कि उस दौर में भी, उस कोविड कोरोना के दौर में भी, जब तमाम तरह की बंदिशें, तमाम तरह की परेशानियां थी, तो वह शख्स थे कि उस विपरीत घड़ी में लोगों का साथ, लोगों का भरोसा उन्होंने नहीं छोड़ा और इसी प्रक्रिया में लोगों का साथ देते देते उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, जान न्यौछावर की। कोविड कोरोना के बाद का भी आपने दौर देखा कि जब भी उन्हें मौका मिला, वो चाहे रांची हो, डुमरी हो, लोगों के बीच कैसे रहे, राज्य के लोगों के बीच कैसे रहे, उनके हितों की कितनी पूर्ति के वो वाहक बन सके, वो उनका उद्देश्य था, वो उनका इरादा था, वो उनका लक्ष्य था। और आज जब उनकी याद में, आज जब डुमरी का नामांकन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो आपके बीच वो ताकते हैं, आपके बीच वो गठबंधन है, आपके बीच वो आजसू और भाजपा है, जिनके लिए झारखंड का हित, झारखंडी लोगों का हित, यहाँ के स्थानीय लोगों का हित न कभी कल प्राथमिकता में था, न आज आगे उनकी प्राथमिकता में है। जिस स्थानीयता की पहचान के लिए, जिस 1932 की पहचान के लिए जगन्नाथ महतो जी याद किए जाते हैं, जाने जाते हैं, आज पूछिए इनसे कि जब राज्य विधानसभा ने इसे पारित किया, इस गठबंधन की कहते हैं इतनी मजबूत सरकार है, कितनी मजबूत सरकार है, वो यहाँ के लोगों के हितों के लिए नहीं है, वो स्थानीय इस राज्य के लोगों के लिए नहीं है। अभी अभी आजादी का 75 वर्ष आप मना रहे थे, 76वें वर्ष में आप प्रवेश किए, आपने गाना सुना है बचपन में, प्रार्थना में, स्कूलों में गाया है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहते थे कि हम लाए हैं इस देश को, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन आज इस देश को, इस मुल्क को, ये जो 75 सालों की जो हमारी विरासत थी, आज जो आप देख रहे हैं, ये जो BCCL, कोल इंडिया, BSL, जो कभी लड़ करके जो निजी हाथों से सार्वजनिक क्षेत्र बना था, आज वो फिर ये विरासत को अंबानी, अडानी, कॉर्पोरेट हाथों में बेच रहे हैं। ये उस गठबंधन की सरकार जो है केंद्र में चल रही है। आपका मुकाबला इस डुमरी में उनसे है, आपका मुकाबला उनसे है जिनकी आवाज कभी यहाँ से इतने 1 दर्जन से ज्यादा सांसद उनसे जीते कभी लोकसभा में नहीं उठती है कि राज्यों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उस राज्य के नौकरियों में वहां के लोगों के लिए हित हो, वहां के लोगों के लिए उसके लिए केंद्रीय कानून बने, ये कभी आपको हित नहीं दिखती। हाँ, उनकी चाल, उनकी प्रपंच यहाँ जरूर दिख जाती है कि जब राज्य की विधानसभा में स्थानीयता को लेकर के विधेयक पारित होता है, इस राज्य में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के विधेयक पारित होता है, तब वो केन प्रकार कैसे झूलता रहे, कैसे वो राज्यपाल की दहलीज भी पार नहीं करे, उनकी सारी कवायद जो है यहाँ तक लगी रहती है। और आज वो डुमरी में, आज वो गिरिडीह में आए हुए, आज उस गिरिडीह में जिस गिरिडीह की कमान आपने 2-2 सांसदों को, एनडीए के दोनों गठबंधनों को सुना, एक बाएं भाजपा से है, एक दाएं जो है आजसू है, इस गिरिडीह जिले के 2-2 सांसद पिछले 10 सालों का उठा करके पन्ना उठा करके देख लीजिए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक भी सड़कें जो है गिरिडीह जिले को नसीब नहीं हुई। आप पन्ने उठा करके देख लीजिए, जो कल तक देखते थे तमाम पेट्रोल पंप
नाम भी है, कहते हैं कानून है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। डबल इंजन की सरकार ही इनकी सर्वे कर रही थी उस समय। आपका अगर 1.5 एकड़ जमीन है, 1.5 है तो बिंदु हट गया, 15 एकड़ जमीन हो गया, आपका आवास तो मिलने छोड़ दीजिए, सूची से भी नाम जो है गायब हो गया। हमारे मोदी जी कहते हैं कानून की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बड़ी रट लगाए रहते हैं, लेकिन जाके पूछिए चाहे वो जीटी रोड में सड़क बन रही थी उस समय या अमृत भारत में सड़क बन रही हो उस समय, आज जो रेलवे का जो कॉरिडोर उठा करके देख रहा है, इनसे पूछिए रेल से, भारत सरकार से, कि यहाँ के किसानों के लिए जब मुआवजा हो तब एक देश और एक कानून नहीं है। कानून है। आज जगन्नाथ जी आज रहते, यहाँ के लोग हैं, पिछले 2 बैठ के इस बात को लेकर के रेलवे से लड़ते हुए लग गई कि यह जो पारसनाथ से हजारीबाग रोड परमा का इलाका है, पूरे रेलवे कॉरिडोर को लोगों को जो बरसों से 75 सालों से लोगों का रास्ता था, वो भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा बॉर्डर बना दिया जा रहा है बिना वैकल्पिक कोई उपाय किए हुए। और आज उन ताकतें आपके बीच में आई है, वो तमाम लोग, लेकिन आपने उसी दौर में आज जिस गठबंधन जिस लोग आपके सामने है कि हम लोगों ने बात किया कि भाई अगर यहाँ गिरिडीह के साथ उपेक्षा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि न सिर्फ गिरिडीह, राज्य में जितनी भी आबादी की सड़कें बची हुई है उसको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा और इसका लाभ इस राज्य में सबसे ज्यादा गिरिडीह को मिलेगा। पूरे कोविड कोरोना दौर में आपने देखा कि इस डुमरी के नवशान, ये नावाडी के पहचान, ये बगोदर बिसुंदर के लोग, ये मजदूर जब पूरे कारखाने पूरे ये तमाम फिर से भेजे जा रहे हैं, तो 10 सालों में देख लीजिए कि गठबंधन में पूरे आप सोच लीजिए, क्या पारसनाथ से, क्या धनबाद से, क्या कोडरमा से एक भी कोई नई ट्रेन खुली मुंबई जाने के लिए? क्या एक भी नई ट्रेन खुली कोई हैदराबाद जाने के लिए? क्या एक भी ट्रेन कोई खुली चेन्नई जाने के लिए? आपने देखा इस दौर में भी जब मजदूरों की समस्या दिखी तो यहाँ पे हमारे बीच में मुख्यमंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, जब भी इस मसले को जवाब दिया तो चाहे प्रवासी मजदूरों को घटना दुर्घटना हो, मुआवजे की